discuss question number 3 of exercise 1.3. The question number 3 was says express the following in the form of p by q where p and q are integers. आपको उसे p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जहां p और q आपके क्या हो, इंटीजर्स हो एंड द q इज जस्ट नॉट इक्वल टू 0 हो और q की वैल्यू 0 की इक्वल नहीं होनी चाहिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 0.6 बार. देखो पहले तो p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो इसका मतलब हम उसको रैशनल नंबर फॉर्म में लेना है. अकॉर्डिंग द डेफिनेशन ऑफ द रैशनल नंबर क्या होती है, रैशनल नंबर्स आर दोस नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड द वैल्यू ऑफ q दैट इज जस्ट नॉट इक्वल्स टू 0. अब ये हमारे पास 0.6 बार है, इसको हमें रैशनल नंबर के फॉर्म में लेकर आना है. तो देखो 6 बार है तो इसका मतलब 6 की रिपीटिंग हो रही है. सबसे पहले तो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जिसमें ये टर्मिनेट नहीं होता है बल्कि कुछ स्टेप्स के बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है और हमें क्वेश्चन में क्या मिलती है, एक रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट मिलती है. तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट यहाँ किसकी है, 6 की है. यानी एक नंबर जो 6 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है. तो देखो इसको हमें p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मुझे मैं क्या करती हूँ, मैं अज्यूम करती हूँ x इज इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट. ये हमारे पास 0.6 बार का मतलब यही है कि 0.6666 ये इस तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी. ओके देखो एक नंबर की रिपीटिंग हो रही है तो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10. अगर एक नंबर की रिपीटिंग हो रही है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 नंबर की रिपीटिंग हो रही है तो हम उसको 100 से एंड 3 नंबर्स की रिपीटिंग हो रही है तो 1000 से. इस तरह हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं. तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स की रिपीटिंग हो रही है, तो हमारे पास ओनली 1 यानी 6 की बार बार रिपीटिंग हो रही है. एक नंबर की रिपीटिंग हो रही है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10. अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट विल कम, दिस विल कम इट्स 10x और 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिस आगे एक नंबर पे जीरो कैसे हो जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट. ओके ये हमारे पास इधर आ जाएगा क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे. तो ये क्या हो गया 6.6666 डॉट डॉट डॉट. ओके अब इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 6 प्लस 0.666 डॉट 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 डॉट. इसका मतलब यही है 6.6666 डॉट डॉट डॉट. ओके अब देखो हमने इसको किसके इक्वल अज्यूम किया था, x के इक्वल अज्यूम किया था तो मैं इसको x लिख सकती हूँ. अब हम इसको इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करनी है तो 10x ये x यहाँ आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस x में. ओके व्हाट्स 6 10x minus x that is equals to 9x. What is equals to 6? It means 9x that is equals to 6. x is equals to, अब देखो 9x के साथ में मल्टीप्लाई में है तो ये it will goes in division because in transposing methods transposing of multiplications becomes division. x ये 9 किस में आ जाएगा डिवाइड में तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया 2/3. x की वैल्यू आप देखो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 2 है और q की वैल्यू हमारे पास 3 है. q p एंड q जो 2 एंड 3 है वो हमारे दोनों इंटीजर्स है एंड द वैल्यू ऑफ q दैट इज डज नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 है. हमने इस नंबर को हमने एक रैशनल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है. नाउ वी विल डिस्कस सेकेंड क्वेश्चन. आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है 0.47 बार. अब आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपके एक नंबर की रिपीटिंग हो रही है, आपका जो दूसरा नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है. ओके तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं 0.747 बार को देखो 4/10. ओके एक सेकंड नंबर की रिपीटिंग हो रही है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7.777 dot 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 by 10. We can write in this form 4/10.4. इसको मैं लिख सकती हूँ 0.7777 by 10. अब देखो अब इस नंबर को हम x के इक्वल अज्यूम करेंगे. ठीक है x इज इक्वल टू 0.7777 डॉट 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 डॉट.
अब देख कितने नंबर की हमारे पास रिपीटिंग हो रही है, ओनली एक नंबर 7 की हमारे पास रिपीटिंग हो रही है, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल कम 10x 7.777 डॉट 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 डॉट। सिमिलर वी विल राइट, तो वी कैन राइट दिस 0.777 डॉट 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 डॉट। ओके, x that is equals to 7 प्लस ये वैल्यू हमने किसकी इक्वल अज्यूम करी थी, x की इक्वल अज्यूम करी थी। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस वैल्यू की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x। अब ये x जब इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस 10x माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 7। तो व्हाट इज द वैल्यू 10x माइनस x, व्हाट विल कम हियर 9x दैट इज इक्वल्स टू 7। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x is equals to 7/9। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास आई है 7/9। अब देखो 0.47 बार को हमने क्या लिखा था, 4/10 प्लस 0.7777 डॉट 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 x डॉट 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 10। और इस वैल्यू को हमने किसकी इक्वल अज्यूम किया था, हमने x के इक्वल अज्यूम किया था। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ओके, तो 4/10 हमें वैल्यू तो हमें इसकी फाइंड करनी है, इसी को तो हमें p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो मैंने x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दी, तो क्या वैल्यू आई 7/9 मल्टीप्लाई विथ 10, क्योंकि 10 तो पहले से ही है। तो ये क्या हो गया 4/10 प्लस 7/90। ओके, क्या हो गया 4/10 प्लस 7/90। हमने x की वैल्यू सिंपली उस इक्वेशन में जाके पुट करी है, तो ये क्या हो गया 7/90। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आया, देखो 4/10 प्लस 7/90। 10 एंड 90 का एलसीएम क्या होगा 90। 10 9s are 90, 9 4s are 36। ओके, ये क्या हो गया 91s are 90, तो हमारे पास क्या हो गया ये 7। तो 36 प्लस 7 क्या हो गया 43/90। अब आप देखो ये हमारे पास p है, ये हमारे पास q है, दोनों की वैल्यू इंटीजर्स है एंड द वैल्यू ऑफ q दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमने इसको भी p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और जहां पे p एंड q हमारे पास इंटीजर्स है एंड द वैल्यू ऑफ q दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है 0.001 बार। अब यहाँ देखिए आपके कितने नंबर्स की रिपीटिंग हो रही है, हमारे पास 3 नंबर्स की रिपीटिंग हो रही है 001। तो ये किस तरह चलेगी, लेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 0.001 डॉट 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 डॉट। ओके, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स की रिपीटिंग हो रही है। अब जब 3 नंबर्स की रिपीटिंग हो रही है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1000। ओके, अब हमने 1000 से इसको मल्टीप्लाई करा, तो हम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 1.001 डॉट 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 डॉट। ओके, तो वी कैन राइट दिस, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 0.001 डॉट एंड डॉट। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू हमने किसकी इक्वल अज्यूम करी थी, x की इक्वल, तो 1000x दैट इज इक्वल टू 1 प्लस x। ओके, मैंने x यहाँ पुट कर दिया। सिमिलर x को हम इधर लेकर आएंगे तो ये किस में आएगा माइनस x, बिकॉज ट्रांसपोजिंग ऑफ एडिशन बिकम सब्ट्रैक्शन माइनस x दैट इज इक्वल टू 1। अब 1000 में से हमने 1x सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा 999x दैट इज इक्वल टू 1। अब ये 999 हमारे पास x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये कौन से में जाएगा, ट्रांसपोजिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन बिकम्स डिवीजन टू द व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो ये हमारे पास क्या है p है, नीचे वाला हमारे पास क्या है q
Q है, तो P एंड Q दोनों हमारे पास इंटीजर्स है, द वैल्यू ऑफ Q दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू 0 है। आपकी ये 3 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 1.3 की। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।